अगले मैं आप लोगों को चतुर्थ संधि के बारे में बताया। अब इसके बाद अनुस्वार संधि के बारे में। इसका सूत्र होता है मो अनुस्वार। मो अनुस्वार 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 संधि अनुस्वार संधि अनुस्वार संधि अनुस्वार संधि। इसका सूत्र होता है मो अनुस्वारः। इसका सूत्र होता है मो अनुस्वारः अनुस्वारः। ये सूत्र होता है अनुस्वारः मो अनुस्वारः। अनुस्वार संधि का सूत्र होता है मो अनुस्वारः। नियम पदांत म के बाद नियम पदांत म के बाद पदांत म के बाद पदांत म के बाद पदांत म के बाद किसी व्यंजन के आने पर पदांत म के बाद किसी व्यंजन के आने पर किसी व्यंजन के आने पर किसी व्यंजन के आने पर म का अनुस्वार हो जाता है। आने पर म का अनुस्वार हो जाता है। म का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार हो जाता है। पदांत म के बाद पदांत के म के बाद पदांत के म के बाद पदांत के म के बाद किसी व्यंजन के आने पर म का अनुस्वार हो जाता है। इसका ये होता है पदांत के म के बाद पदांत के म के बाद किसी व्यंजन के आने पर म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे 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 रामम धन्नमा रामम धन्नमा रामम धन्नमा क्या हो जाएगा रामम राम म अनुस्वार हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा रामम नमाम नमाम रामम नमाम। इसे कृष्णम नमाम कृष्णम नमाम कृष्णम नमाम। इन्हीं की म का अनुस्वार होने पर इन्हीं हमने उदाहरण दिया। जैसे रामम धनमाम रामम नमाम हो गया। उसी तरह से कृष्णम नमाम तो क्या हो जाएगा म का अनुस्वार होने पर कृष्णम नमाम कृष्णम नमाम कृष्णम नमाम। जैसे इसका विशेष देखें। जैसे विशेष रूप में मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। विशेष म के बाद म के बाद म के बाद म के बाद किसी स्वर के आने पर म के बाद किसी स्वर के आने पर किसी स्वर के आने पर किसी स्वर के आने पर इन विशेष
म के बाद किसी स्वर के आने पर म आगे वाले स्वर में, म जो है आगे वाले स्वर में, म के बाद किसी स्वर के आने पर म का अनुस्वार म के बाद किसी स्वर के आने पर, म के बाद किसी स्वर के आने पर म आगे वाले, म आने पर म आगे वाले, म आगे वाले स्वर में, आगे वाले स्वर में मिल जाता है। म आगे वाले स्वर में मिल जाता है, स्वर में मिल जाता है। मिल जाता है, आने वाले स्वर में मिल जाता है। उसमें अनुस्वार नहीं होता, उसमें अनुस्वार नहीं होता। जैसे म के बाद किसी स्वर के आने पर म आगे वाले स्वर में मिल जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे इस उदाहरण के रूप में, इस नियम के रूप में म के बाद किसी स्वर के आने पर म आगे वाले स्वर में मिल जाता है। जैसे फलम, फलम माने, फलम धन आने, फलम धन आने, यानी कि इसका फलम में म जो है आगे वाले स्वर में मिल जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये फल माने, फल माने, फल माने, क्या हो जाएगा? फल माने हो जाएगा। फलम धन आने, म का अनुस्वार होने पर ये जो है आगे वाले स्वर में मिल जाता है, तो फलम धन आने, फल माने। इसी तरह से अहम तू से बलम है, बलम धन तस, बलम धन तस, ये हो जाएगा म का अनुस्वार होने पर, म का अनुस्वार होने पर आपका हो जाएगा बलम तस्य, बलम तस्य, बलम तस्य। इसके बाद म का अनुस्वार होने पर बलम धन तस होगा, तो बल में म का अनुस्वार होने पर बलम तस्य। जैसे आपको अहम धन तू, अहम धन तू, इसका म का अनुस्वार होने पर अहम धन अहम तू हो जाएगा, अहम तू हो जाएगा। इसी तरह से अपरम च, अपरम च, उदाहरण के रूप में अपरम च, अपरम च, क्या हो जाएगा? अपरम, अपरम धन च, अपरम धन च, अपरम च, तो इसका अनुस्वार म का अनुस्वार होने पर ये हो जाएगा अपरम च। यानी म का अनुस्वार होने पर इस नियम के अनुसार जो है अनुस्वार संधि मो अनुस्वार है। पदांत के म के बाद किसी व्यंजन के आने पर म का अनुस्वार हो जाता है, म का अनुस्वार हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हमने अपरम च, इसके बाद अपरम च हो जाएगा, यानी म का अनुस्वार होने पर अपरम च हो गया। दूसरा धार्मिकम च, धार्मिकम, धार्मिकम
धन च हो गया, धार्मिकम च। इसका इसका जो है ये क्या हो जाएगा, म का अनुस्वार होने पर धार्मिकम, धार्मिकम च। इस तरह से इसके तमाम एग्जाम्पल हैं, इसके अनेक उदाहरण हैं। इसके आगे आप देखें, गोपालानाम च, गोपालानाम, गोपालानाम च। इसका म का अनुस्वार गोपालानाम, इन म का अनुस्वार होने पर गोपालानाम च, गोपालानाम च। इन म का अनुस्वार होने पर गोपालानाम च। इसके बाद अनुदाहरण, भारतीय नाम, भारतीय, भारतीय नाम, युद्धम, भारतीय नाम युद्धम। इसका हो जाएगा भारतीय नाम, भारतीय नाम युद्धम, युद्धम। ये इसके बाद अगला उदाहरण, जैसे हरिम बंदे, हरिम बंदे, हरिम बंदे, हरिम धन बंदे। इसका जो है म का अनुस्वार होने पर आपका हो जाएगा हरिम धन बंदे, हरिम धन बंदे, हरिम बंदे। अनुदाहरण, आप अगला उदाहरण देखिए, हरिम धन बंदे, हरि बंदे। इन म का अनुस्वार होने पर हरिम बंदे हो गया। कार्यम कुर, कार्यम कुर, कार्यम धन कुर। क्या हो जाएगा, इन म का अनुस्वार होने पर कार्यम कुर हो जाएगा। इस तरह से तमाम इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे नूनम इव, जैसे नूनम इव, नूनम इव, नूनम, नूनम इव। इसका म का अनुस्वार होने पर ये क्या हो जाएगा, आपका नूनम धन इव, नूनम इव हो जाएगा। इन म का अनुस्वार होने पर नूनम धन इव। इसके बाद हस्तम दृष्ट्वा, हस्तम, हस्तम दृष्ट्वा, हस्तम दृष्ट्वा, हस्तम दृष्ट्वा। इन म का अनुस्वार होने पर हस्तम धन दृष्ट्वा, हस्तम दृष्ट्वा, हस्तम दृष्ट्वा, हस्तम दृष्ट्वा। अगला उदाहरण, महत्वम भजते, महत्वम धन भजते, महत्वम धन भजते। इनकी म का अनुस्वार होने पर, किसका, इन म का अनुस्वार होने पर ये हो जाता है महत्वम भजते, महत्वम भजते। इस तरह से अनुस्वार संघ के ये सब उदाहरण हैं। आगे और देखें, मनोर्थम पूरे, मनोर्थम, मनोर्थम, मनोर्थम धन पूरे, मनोर्थम पूरे।
इसका म का अनुस्वार होने पर मनोर्थम, मनोर्थम पूरा हो जाएगा। इस तमाम एग्जाम्पल हैं इसके। व्यय साध्यम धन भवत्, व्यय साध्यम, व्यय साध्यम धन भवत्, व्यय साध्यम धन भवत्। इसके बाद म का अनुस्वार होने पर व्यय साध्यम भवत्। इसके बाद मैं आप लोगों को अनुस्वार सन के बाद इसका सूत्र मैंने बताया। अनुस्वार सन, इसका सूत्र होता है मो अनुस्वार नियम पदान के म के बाद किसी व्यंजन के आने पर म का अनुस्वार हो जाता है से नूनम धन नूनम इव। हस्तम धन दृष्ट्वा, हस्तम धन दृष्ट्वा, इसका म का अनुस्वार होने पर हस्तम दृष्ट्वा। महत्वम धर्मस्ते, म का महत्वम में म के अनुस्वार होने पर महत्वम भजते। मनोर्थम पूरे, म का अनुस्वार होने पर मनोर्थम पूरे। व्यवसाध्यम भवत्, व्यवसाध्यम भवत्। इसके साथ मैं अनुस्वार समाप्त।